सांसद गोपाल शेट्टी व ग्रामीणों के बीच हुई तगड़ी बहस। आपको मालूम ही होगा कि इन दिनों उत्तर मुंबई जिला के सांसद गोपाल शेट्टी ने नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग अधिकारियों की पोल खोलने का ऐलान किया था। नवमी के दिन सांसद गोपाल शेट्टी बोरीवली पूर्व सुकरवाड़ी की एसआरए की समस्या को सुनने के लिए पहुंचे, जहां वहां के वासियों और उनमें वहां की समस्या को लेकर काफी बहस हुई। इनमें हुई बहस को आप खुद भी सुनिए। जो गवर्नमेंट का जो नियम है वो गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारे खाते में रखने तुम्हारे खाते में रख देंगे। नहीं सर, गवर्नमेंट का जो एसआरए का एस्क्रो अकाउंट होता है वहाँ जमा करना पड़ता है। उसने अपने पर्सनल अकाउंट में 100 करोड़ रखे ना, उससे कोई मतलब नहीं। अरे बाबा, उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं है, पर्सनल अकाउंट है सर। एसआरए ने खुद एसआरए को उसने खुद लेटर दिया है सर। एसआरए में लेटर आप ले सकते हैं। मेरे को बताओ ना, मैं आपको कल देता हूँ, वो लेटर के साथ में आपको देता कल वापस आने का इधर आप बोलेंगे तो हम आ जाएंगे। कल इनको लेके वापस आओ। नहीं, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी मुझे जानकारी है उन्होंने एसआरए ने उनको कहा कि आप बाकी के लोगों का भी 3 साल का भाड़ा जमा कर दो। उसने भाड़ा जमा कर दिया। अब वो किधर जमा करने का तो एसआरए 15 महीने का सर था। 15 महीने जो भी है, 15 महीने का जो भी है वो तो 15 महीने का बोला था, 15 महीने का किया। हाँ सर, उसमें भी उनको बोला था 15 महीने का और टेनेंट जमा करने को। उन्होंने खाली 200 लोगों को जमा किया, ठीक है, बाकी लोगों को जमा नहीं किया। प्लस उसका रिहाब बिल्डिंग जिधर है सर उधर ना डिमोलिश करते हुए किधर भी तोड़ता है, ऑल ओवर प्लॉट। आप एक बार सर देखो, ये तो अपना काम नहीं है, गलत तरीके से काम ये अपना काम नहीं है। एक बार ये सेशन हो जाने ये अपना काम नहीं है, ये अपना काम नहीं है कौन सा तोड़ने का कौन सा नहीं तोड़ने का। अभी जो भाड़ा लिया उसका ही तोड़ेगा। समझो, अभी भाड़ा आपने नहीं लिया तो आपका नहीं तोड़ सकता ना। ओवरऑल प्लॉट तोड़ के क्या दिखाना चाहता है वो? खाली सीसी लेने के बाद ट्रेडिंग किया सर, 4 बार बेचा। अरे बाबा छोड़ो, एक बार नहीं, 4 बार बेचा। क्या बोलता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ जैसे राजेश बिल्डर ने इतने साल से नहीं किया, वो बाजू में हो गया। ये हरेश संघवी को आपको नहीं चाहिए, उसको बदली करने का पूरा हमने चुना ही नहीं है सर। राजेश मेहता ने चुना है, पैसा उठाया उससे। हमको सोसाइटी से कुछ नहीं पूछा। अरे बाबा, तो आप लोग ये निर्णय ले लो, आप ये निर्णय करो कि आप हमको हरेश संघवी भी नहीं चाहिए, हमको पूरा स्कीम ही नहीं करने का। हमारी एक बात सुनेंगे, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। राजेश मेहता का दिन ये था कि मेरा घर तोड़ने की पूरी ताकत लगा ली। सुनिए, मैं आपके ऑफिस में भी 2 बार जाके आया, आप नहीं मिले थे। उसके बाद से कुछ उनके चुनिंदा लोग जो सिंघवी है, हम नहीं जानते हैं, आज तक नहीं जानते हैं कि ये प्लाट यहाँ गया है। लेकिन हमारी तीसरी पीढ़ी गया है। हमारा घर को स्ट्रक्चर है, नॉन स्ट्रक्चर करके हाईकोर्ट में वहाँ तक के लोग खड़ा कर दिए। सब गलत हुआ है आप लोगों को। मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में, उसके बावजूद भी उनके लोग कमेंट करते हैं। मैं देखे इनके साथ में सब गलत हुआ है। इसलिए ये मैं बताने को आया कि 17 साल से इनके साथ में गलत हुआ है। ये मैं मुंबई शहर के लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि 17 साल से इनके साथ में गलत हो रहा है। एसआरए के हमारे सिस्टम क्या है मामला? आज आपके यहाँ सांसद जी आए हुए थे, कुछ यहाँ झोपड़पट्टी का इशू है, आप लोगों को काफी समय से लटक रहा है। जी हाँ, करीब 17 से 18 साल हो गए यहाँ पे प्रोजेक्ट चालू करा के। 2003 में हमने एक विकासक को नियुक्त किया था यहाँ हमारे लोगों का विकास करने के लिए, मगर वो विकासक ने 2021 तक कोई विकास न करते हुए खाली जगह जगह 2-4-10 झोपड़े तोड़ने के बाद वहाँ गंदगी फैलाई। यहाँ की संस्था ने उसको बार बार वार्न किया कि भाई तू जल्दी इधर काम शुरू कर, लोग त्रस्त है, परेशान है, लेकिन वो ना करते वो सिर्फ ट्रेडिंग किया। जगह जगह इसको एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह इसने सेल किया, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, यही सब उसने किया। इसके लिए सोसाइटी परेशान होकर सोसाइटी ने एसआरए में इसका कंप्लेंट डालने के बाद एजीआरसी जो हाई पावर कमेटी होती है एसआरए की, वहाँ से इनको हटाने का ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर होने के बाद ऐसा ऑर्डर है कि यहाँ पे सोसाइटी को राइट्स दिया गया कि वो नया विकासक चुन सकते हैं, और चुनने के बाद उनका जो खर्चा हुआ है, जो हुआ हो, वो पुराना विकासक ऑफिशियल खर्चा उनको नया विकासक देगा। ठीक है, तो आज सांसद जी आए थे, क्या बातचीत हुई उनसे, क्या उन्होंने कहा? सांसद जी आए, अपना वर्ड किया, उनका बोलने का तरीका समझ में नहीं आया। पब्लिक के लिए आए थे कि विकासक के लिए आए थे, ये समझ में नहीं आया। वो बार बार पब्लिक से ज़्यादा विकासक का नाम ले रहे थे, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा वो किसके लिए आए थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इधर नया विकासक कोई अच्छा हमको सरकार देवे, नहीं तो हम सोसाइटी को पावर है, नया विकासक हम चुनेंगे। यहाँ के रहवासी मिल के नया विकासक ला के नया जल्द से जल्द यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे। यहाँ से 17 साल एक मामला है यहाँ का पुनर्वासन का लंबित पड़ा है, क्या है उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, कुल मिलकर जो ये मुहिम हमने 9 दिन की चलाई, उसमें मीडिया के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया और जिससे सरकार हल गई। सरकार के
हाउसिंग सेक्रेटरी ने मुझे कल बुलाकर मिलिंद महेश्कर जी ने सारी बातें मेरी सुन ली और उन्होंने सारी बातों को एक्सेप्ट किया कि जो कायदे में हो सब हम तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले माले का जो मुद्दा था प्राइवेट लैंड पे जिनको बेघर किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि आपका ये भी मुद्दा सही है, लेकिन उसको जो कमेटी बनी है उस कमेटी के मीटिंग में वो मुझे बुलाने वाले हैं और उन्होंने तत्वता मान लिया कि आपका मुद्दा एकदम सही है कि जब सब सारे बेघर लोगों को हम घर दे रहे तो जो घर पे है उसको हम कैसे बेघर करेंगे। तो उन्होंने इस मुद्दे को भी मान लिया। दूसरा मुद्दा ये था जो घर जिन्होंने लिया है बेचा है, ट्रांसफर 10 साल का था, उसको देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने 5 साल का कायदा बनाकर भेजा था। अब की सरकार ने उसमें और परिवर्तन करके 3 साल में लोग बेच सकते हैं, इस प्रकार का प्रपोजल अटॉर्नी जनरल के पास उन्होंने भेजा है। ये 2 मुद्दे हो गए। तीसरा मुद्दा था 2000 से 2011 तक के लिए सशुल्क उनके पास से पैसा कितना लेना, ये बहुत दिन से प्रलंबित था। तो अब ये सरकार ने 5 लाख रुपए लेना, इसके बारे में भी प्रपोजल भेज दिया है। तो ये मुझे लगता है कि तीनों मुद्दा क्लियर हो रहा है। अब मैं यहाँ पर शुक्रवारी में क्यों आया हूँ, अब ये मुद्दा तो क्लियर हो जाएगा, सरकार ने डिक्लेयर करने के बाद में बड़े तेजी से स्कीम आगे बढ़ेगा। लेकिन इस शुक्रवारी का जो मुद्दा है, गए 17 साल से बिल्डर इनको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, स्कीम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो ये जैसे ही खत्म होने के बाद में, दिवाली के बाद में, मैं शुक्रवारी के मुद्दे को हाथ में लेने वाला हूँ। मैं शुक्रवारी के मुद्दे को लूंगा हाथ में। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। सबको खुश करने का काम तो भगवान से भी नहीं होता, तो गोपाल शेट्टी से कहाँ होगा। लेकिन जो न्यायिक लोग हैं उनको घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम मैं दिवाली के बाद में करने वाला हूँ। यहाँ के कुछ लोगों का आरोप है ये बिल्डर जो है परस्पर एक दूसरे को बेच के 180 करोड़ रुपए का इस पे लोन उसने उठा लिया है, इसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है रखड़ा हुआ है। बिल्डर ने अगर गलत किया है, महानगर पालिका के प्लॉट के ऊपर पैसा अगर किसी से लिया है तो उसको जेल में डालने का काम भी गोपाल शेट्टी और ये सरकार करेगी। उसमें कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए कंप्लेंट करने के लिए जिसने पैसा दिया है वो आना चाहिए। जिसने कंप्लेंट दिया है ना, पैसा दिया है, उसने आना चाहिए। मैं किसी को बोलूंगा कांग्रेस ने इतना खा गया, उसने उतना खा गया, उससे वो केस नहीं बनता है। जिसने हरीश मेहता को पैसा दिया होगा वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करेगा तो उसकी छानबीन शुरू हो जाएगी। सरकार के पास जाओ, ईओडब्ल्यू के पास जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ईओडब्ल्यू पुलिस अगर कुछ नहीं करती है तो आप मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा उसमें। ठीक है ना? ओके।